हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। आपकी डेजिग्नेशन सुपरवाइजर है, बताइए। सुपरवाइजर हो आप? ठीक है। और अगर आप एजेंसी से किसी को भेजोगे ना मेरे पास, तो साथ में अथोराइजेशन लेटर जरूर भेजना मैडम। आईसीएसए में ना वो खाली एम्प्लॉयमेंट आईडी लेकर आ जाते हैं, थर्ड पार्टी की अथोराइजेशन लेटर नहीं लाते। सुनील जी, नहीं उसकी जरूरत नहीं होती है एक्चुअली। दोस्तों, मैडम का कहना है कि ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने इन्हें प्रॉपर तरीके से समझाया है कि ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत क्यों होती है और आरबीआई की क्या गाइडलाइंस होती है। बाकी दोस्तों, इस ऑडियो में 2 कॉल्स को मर्ज किया है, उन दोनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है, तो आइए सुनते हैं। हेलो। यस मैडम। मनीष से बात करो છો? सॉरी। मनीष। हेलो। हाँ मैडम, बात कर रहा हूँ, बताओ। हाँ, मनीष से बात करो, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। एक कार के पेमेंट के लिए फोन हुआ किया है सर। वो पेमेंट अभी हुआ नहीं है, ड्यू डेट मिस हो चुकी है सर। हाँ, अभी इसमें आपका तो समय लगेगा मैडम, पेमेंट आता है सर। हाँ, अभी समय लगेगा इसमें। मतलब कितना टाइम सर? लग जाएगा कार्ड 3 महीने। है अभी। 3 महीने लगेगा हेलो। मैडम, 3 महीने, 3 मंथ। 3 मंथ, लेकिन जी मिनिमम तो क्लियर करवा दीजिए, नहीं उसके बाद मैडम, 3 जॉब मंथ चली गई है के ना, लिए। तो अभी पैसे ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा अरेंज तो करवाइए, क्योंकि नहीं आपको मैडम, पता नहीं। अरेंज करा नहीं पाएंगे अपन, अरेंज हमसे हो नहीं रहा। आपकी आवाज कट रही है, क्या मैं कह बोलिए? रहा हूँ मैडम, अरेंज हो नहीं रहा हमसे। सर तो मिनिमम प्लीज अरेंज करवाइए, क्योंकि कार्ड मिनिमम ओवर भी नहीं लिमिट हो रहा ना। मिनिमम और मैडम, अगर मिनिमम अरेंज करा भी दूंगा तो अगले महीने फिर खड़ा हो जाएगा। ये कैसे काम हाँ, चले? तो मुझे वो तो चाहिए आपको 3 60 महीने। हजार के सामने भरना तो पड़ेगा ना। हाँ तो भरेगी या ना, तो 3 टोटल महीने भरना बाद होता है, भरेगी। या तो। हाँ, 3 महीने बाद भरेगी अब। 3 महीने का टाइम है ही नहीं ना कोई सर, बात नहीं, बैंक से नहीं थोड़ी है तो तीन वो मैं महीने ले एक लूंगा ना, बैंक से तो। थोड़ी चाहिए, मैं खुद ले लूंगा। आई विल कंज्यूम दैट टाइम। और आपने बैंक से ही लिया है, हाँ यूज तो मैं किया है। कंज्यूम कर लूंगा ना मैडम, टाइम को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आपका पेमेंट हुआ नहीं है हाँ और तो कार्ड कोई ओवर बात लिमिट नहीं, चल नहीं रहा है, हुआ और तो मिनिमम मैडम पेमेंट पैसे नहीं है ना हमारे पे करने के तो लिए। अरेंज करवाइए ना सर, पहली बात मैडम थोड़ी ना अरेंज आपको नहीं फोन हो रहा आया। ना हमसे, क्या करूँ? क्या करूँ मैं मैडम, अरेंज नहीं हो रहा, मेरी कहाँ नौकरी पे भी हो चली आप? गई मैडम। हेलो। हाँ, अहमदाबाद में हो सर आप? अहमदाबाद? अहमदाबाद से तो मैं तो कब का यहाँ चला यहाँ आ गया। जाओ, सुभाष ब्रिज ऑफिस है, आके मिल जाइए ना सर एक बार। मिल जाता हूँ मैं, 500 रुपये पेटीएम कर दो मैडम आने जाने के लिए। सर कहाँ? तो ठीक है, हम वहाँ पे एग्जीक्यूटिव भेज रहे हैं, आप भेज अभी दो कहाँ मैडम, हो? भेज दो। जहाँ मर्जी, एड्रेस जो एड्रेस बताइए। आपके पास है उसी पे भेज दो। ओके ठीक, 1 मिनट हाँ, सर। वहाँ के सीएनएफ ये डाल जो देगा गांधीनगर आपका वाला है यही ना एग्जीक्यूटिव। सर? आप कंफर्म। मैडम जिस अभी मर्जी आप को वहीं पे जहाँ मिलोगे? मर्जी भेज दो, आके सीएनएफ अरे डाल, जहाँ मर्जी शिफ्टेड डाल नहीं देगा, सर, शिफ्टेड डाल देगा आपका एफओएस। ये जो गांधीनगर वाला एड्रेस है वहीं पे मिलोगे आप सर अभी? मैडम आप जहाँ मर्जी भेज दो। अरे जहाँ मर्जी नहीं सर, मुझे प्रॉपर आंसर मैं दीजिए, तो मुझे अभी आपको कहीं भेजना नहीं ही है। मिलूंगा, क्यों सर आपको कहीं नहीं? ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैं वहां से फरार हो तो गया। ठीक है सर, आप नहीं मिलो तो आप तो आ जाइए। 500 रुपये आपको पेटीएम कर आना दो, आ नहीं है, जाऊंगा। ढंग से 500 जवाब नहीं रुपये देना है, पेटीएम तीन कर दो, महीने आ के बाद जाऊंगा। पैसा भरना है, ये सब 500 नहीं रुपये चलेगा पेटीएम सर। कर दो मैडम, आ जाऊंगा। मैंने। हाँ हाँ, तो आपको नहीं आना है मत आइए, मैडम ठीक है। आपके खर्चा पास तो नहीं है लगेगा ना पैसा आने आने जाने जाने का, का, तो हम 500 आ रुपये जाते हैं ना, पेटीएम की बोलिए है। सर। हम भेज देते हैं एग्जीक्यूटिव, लिखो कहाँ एड्रेस, पे हो लिखो अभी आप? फिर। हाँ बोलो सर। लिखो। बोलिए। प्लॉट जी नंबर बताइए। 1, हम्म। फर्स्ट फ्लोर, हाँ, फर्स्ट फ्लोर। शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। चांद 010101। शिव शक्ति पॉइंट के बाद? चांद CHAND यानी कि 010101। सर ये नॉर्मल आप मजाक चल रहा है सर? नहीं मैडम, मैं यहीं पे ही हूँ, चांद पे आया वो भी। ओके ठीक है, मैं एस्ट्रोनॉट हूँ आपके ना मैं। वहाँ भेज दे। घर पे जो भी मिलेगा ना, उनसे बात हो जाएगी, ठीक है। ठीक है मैडम, आप भेज अपने दो, मजाक मैं में मूड में कोई रहिए नहीं सर। मिलेगा, मैं शिफ्टेड मत करिए डालना पेमेंट सर, पड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है ना, तो मैं ठीक, टोटल के लिए अरेंज करवाती हूँ, ठीक है। ठीक है टोटल दे टोटल। देना वो।
60,000 ठीक है कोई बात अच्छा मेरे पास मिनिमम के लिए पैसे नहीं है तो आप टोटल पे हाँ, कोई करवाओगी बात मेरे नहीं से? ना, अच्छा जो कैसे पूरा किया कराएगी है मैडम? आप अगर सपोज करो, अच्छा एक बात तो जो सुनो पूरा किया मैडम, है अरे सर। सुन तो लो, अब सुनो तो सही, सुनो, अभी आप अरे सुनिए, सुनो तो अभी सही आप सुन मैडम, लीजिए। सुनो तो, सुनो। हाँ बोले बोले। अगर सपोज करो कस्टमर के पास पैसा नहीं है और मैं आपको मिल भी गया, सपोज करिए मिल गया आपके एफओएस को, तो वो कैसे पैसे लेगा? मतलब 60,000 रुपए अगर मेरे वो पास पैसे उनकी नहीं होंगे तो जिम्मेदारी है सर। किडनी वो कुडनी इस पर निकाल लेगा या फिर आप कैसे ढंग से कैसे? जवाब देंगे ना, आपको मजाक लग रहा है ना अच्छा सब। मेरे पास ना सोने का दांत लगा हुआ है, मेरा एक सोने का दांत तोड़ लेगा। कोई बात नहीं सर, रेगुलर कस्टमर हो इसीलिए अभी आपको टाइम दिया है सर। और अभी दिया आपको है, किसने बाद टाइम पैसा दिया आप है? नहीं है, आने चलो तो जाने का 3 पैसा। महीने और दे दो ना मैडम, मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँ, 3 महीने और चाहिए। अरे पर 3 महीने के लिए मिनिमम तो भरना पड़ेगा ना। मिनिमम भरने के लिए तो पैसा ही नहीं है ना चलिए पूरा नहीं भर सकते हो, आपको भरना तो मैडम, टोटल ही होता है, मिनिमम वो आपको पता मिनिमम के है। लिए भी पैसा नहीं है ना। हाँ तो वो अरेंज करवाना पड़ता है सर। अरेंज करवा दो मैडम, आप ये नंबर है पेटीएम पे। मैंने यूज किया है सर कार्ड। मैडम मिनिमम तो आपको कार्ड चाहिए तो ना, आपने यूज मैं तो किया है कह रहा ना हूँ सर, 3 तो महीने उसके बाद लिए भरना भरूंगा, जल्दी पड़ेगा ठीक किसको है? आपको है, नहीं मैं तो कह रहा हूँ 3 तो महीने बाद भर दूंगा, टारगेट आपका है, जल्दी आपको है तो आप अरेंज करा दो। ठीक फंडिंग है भी आप तो करते टोटल हो, अरेंज तो कर फंडिंग की जगह अरेंज कर दो मैडम। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सुनील जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर मैं रक्षिता बात कर रही हूँ आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से। कहाँ से? से रक्षिता बात कर रही हूँ आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से। आईसीआईसी बैंक से, आपसे बताइए। जी जी। हाँ सर आपकी कार्ड है 903। हाँ सर पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल किया, 5-6 मंथ से पेमेंट ड्यू, क्या इशू है सर? मैडम मल्टीपल लोन्स हो गए थे बहुत सारे और फंड इशू भी चल रहा था साथ में। मल्टीपल लोन्स हो गए क्या थे और करें? साथ में फंड इशू चल रहा था जिस वजह से पे नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा सर फिर इसकी कब तक पेमेंट होगी? एक बार मुझे बता देंगे आउटस्टैंडिंग है कितना इसका? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है हेलो। कितना टोटल इसका? हाँ सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी एक ठीक आ सेकंड रही है है? सर। जी जी जी। मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम कि एक बार मुझे ये बता देंगे कि आउटस्टैंडिंग कितना है इसका? सर जो टोटल आउटस्टैंडिंग इसकी आ रही है 64,108 की आ रही है। 64,000 और डीपीडी कितनी है? डीपीडी जो है 140 है। अच्छा अगर इसे सेटल कराए तो कितने में क्लोज करा दोगे? एक मिनट सर मैं बता रही हूँ। इसका जो क्लोज होगा वो 455 में होगा, 45,000। हाँ जी। 45। 45 में कितना कितना बताया आपने टोटल इसमें? सर इसमें जो टोटल आपका है 64,500। और इसमें प्रिंसिपल स्वैप कितने? एक मिनट सर। सर जिसका प्रिंसिपल है एक मिनट, जो प्रिंसिपल आ रहा है वो 55,000 आ रहा है। और आप कह रहे हैं 45 में सेटल होगा? एक मिनट सर मैं प्रिंसिपल को दे रही हूँ वेवर के लिए। तो ये आपका होगा टोटल 33,500 में। 33,000 मैडम, कराने का मन नहीं है लगता है 33 आपका। नहीं सर 38। हाँ 38, कोई बात नहीं मैडम, कराने का मन नहीं है आपका। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मुझे बकेट 2 वाला ऑफर दे रहे हैं। नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। बोल तो रहो मैडम, बकेट 2 वाला ऑफर दे रहे हो आप। एक मिनट अब सर ये मैं आपकी डीपीडी से बात 120 टू कराती हूँ। 150 में चल रहा है। हेलो। हेलो। जी सुनील जी, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बस ठीक ठाक मैडम, आप बताइए। बस सर आप बताएं सर क्या इशू आ गया? आपका पेमेंट स्टॉप हो गया काफी टाइम से। आपका गुड नेम मैडम? जी आपका गुड नेम? सर मेरा नाम सुष्मिता है। ठीक है सुष्मिता जी, बेसिकली मल्टीपल लोन्स हो गए थे हमारे पे और फंड इश्यूज भी चल रहे थे, इस वजह से डिले जी हो गया ये। तो अभी से सेटल कराना चाह रहे हैं, तो बताओ कितने में मैच करवा पाओगे आप? इससे सर मैडम पहले आपकी किसी से बात नहीं हुई सेटलमेंट के लिए?
नहीं मैंने पहले ऑफर तो आया होगा आपको। नहीं मैंने पहले बात ही नहीं की ना, क्योंकि पहले अभी भी मुझे ये है कि फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले तो फंड्स का अरेंजमेंट बिल्कुल ही जीरो के बराबर था, इसलिए बात करने का फायदा ही नहीं था, इसलिए मैंने बात ही नहीं की थी। अच्छा ये बताइएगा सर, ये जो आपका एड्रेस है ये आपका मैडम मैं आपसे आपको कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं। आपको एफओएस नहीं, भेजना है, मैं एफओएस आपको भेज बता लो, रही विजिट हूँ, करा लो। मैं आपको विजिट अरे कराने सर से मैं सेटल। बता रही हूँ आपको, बट वाली बात है ना, जस्ट थोड़ा सा चाह रही थोड़ा थी एक सा बार प्रेशर जानकारी ले बना ली लेना। जाऊँ कि थोड़ा सा कस्टमर पे पहले प्रेशर बना लूँ। मैडम प्रेशर वैशर बाद में अरे बना लेना। नहीं सर, प्रेशर पहले जो नहीं पूछ रहा बना। हूँ वो बता लो मैडम कि सेटलमेंट कितने में करा पाओगे। मैंने जो एड्रेस आपको भेजना है, जिस मर्जी को भेज देना। ठीक अच्छा है। सर, इसमें आपकी जो टोटल ड्यू है वो 64,108 रुपए का है। आप इसमें अगर वेवर लेंगे तो आपका अच्छा सिविल वैसे हमेशा के लिए इम्पैक्ट आपका करेगा। डेजिग्नेशन क्या है मैडम? मेरा काम है ये बात बताना आपको। आपकी डेजिग्नेशन क्या है मैडम? जी आपकी डेजिग्नेशन? सुपरवाइजर है, बताइए। सुपरवाइजर हो आप? ठीक है। और अगर आप एजेंसी से किसी को भेजोगे ना मेरे पास, तो साथ में अथोराइजेशन लेटर जरूर भेजना मैडम। आईसीआईसीआई में ना वो खाली एम्प्लॉयमेंट आईडी लेकर आ जाते हैं, थर्ड पार्टी की अथोराइजेशन लेटर नहीं लाते। सुनील जी, नहीं उसकी जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली होता क्या जरूरत है, नहीं होती ना, तो मैं आरबीआई जैसे की गाइडलाइंस अरे दिखा दूंगा मैडम। मेरे मेरी पास बात तो आरबीआई सर की सुनिए ना, गाइडलाइंस है। मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात भी तो सुनिए ना। देखिए आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन, लेकिन एक बार जब सर डिफॉल्ट में केस आ जाता नहीं है, मैडम, वन चाहे वन वो डिफॉल्ट में, विंटेज में आ गया हो, डिफॉल्ट सर में छोड़िए, चाहे वो विंटेज में सुनील आ जी गया हो, मेरी बात सुन भी तो लीजिए। सुन लीजिए ना। कलेक्शन की ना जो गाइडलाइंस है वो हर एक के ऊपर लागू होती है, चाहे आईसीआईसीआई आरबीआई से बाहर नहीं है। तो इसलिए जिसको भी भेजेंगे अच्छा तो पहली चीज तो ऑथराइजेशन लेटर जरूर से भेजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ सुनील सकती जी, है। ठीक अगर है। आप आरबीआई की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं तो क्या कस्टमर के लिए सर कोई गाइडलाइन नहीं है? नहीं, कस्टमर के ऐसे लिए है तो ना सर गाइडलाइंस, पेमेंट ड्यू कस्टमर के लिए करना गाइडलाइंस है। भी, कस्टमर अगर पेमेंट नहीं कर सर पा रहा तो पेमेंट उसके लिए ड्यू गाइडलाइंस भी करना भी बना रखी है ना। सही नहीं है ना सर, पेमेंट ड्यू करना इज ऑल्सो नॉट राइट ना। मैडम राइट नहीं है, राइट ये और रॉन्ग सही की है बात क्या? नहीं हो रही यहाँ पे गाइडलाइंस की बात हो रही नहीं है। मैं गाइडलाइन की बात कर रही हूँ। गाइडलाइंस आरबीआई में तो कहाँ फिर मैडम कहता है सर आरबीआई की कि आप गाइडलाइंस के डिफॉल्ट अकॉर्डिंग ही मैं करिए? आपको बता देता हूँ कि पेमेंट ड्यू करना आरबीआई की गाइडलाइंस में कहाँ लिखा है, कि कहाँ हाँ दिक्कत कहाँ है। लिखा है आरबीआई सर, की गाइडलाइंस के अंदर कहाँ मैडम लिखा एक है? कोर्स है डीआरए। डीआरए के अंदर मैडम कोड ऑफ कंडक्ट नाम का एक चैप्टर है, जिसके अंदर एक वर्ड है आरटीपी, रिफ्यूज टू पे। रिफ्यूज टू पे वर्ड अच्छा इसीलिए बनाया गया कि इनकेस अगर कोई कस्टमर डिनाई कर देता है या पे नहीं कर पाते तो इसलिए वो आरटीपी मेंशन किया जाए। अगर बस आरबीआई आरटीपी कहता है कर कि भाई दें, कोई केस खत्म डिनाई हो कर ही गया। नहीं सकता, नहीं तो फांसी नहीं लगा नहीं, देंगे, तो ये आरटीपी आरटीपी कर बनाया ही नहीं दें, जाता। आरटीपी कर दें सर, केस खत्म हो गया, डिफॉल्ट आरटीपी आपका कर रुक दे केस जाएगा, खत्म नहीं होता। आरटीपी करने फाइनेंशियल से लॉस उस आपका रुक मंथ के लिए केस जाएगा। खत्म हो जाता है उस एजेंसी के पास से, क्योंकि उस हाँ एजेंसी के हाँ लिए वो ठीक केस है, आरटीपी है। जैसे अगर आपने इस ठीक केस है पे सर, आरटीपी अपने पास से आरटीपी डाल है, लिया एग्री। तो वो आपके लिए आरटीपी हो गया। नेक्स्ट मंथ दूसरी एजेंसी पे जाएगा तो उसके लिए तो फ्रेश है ना, उसके लिए आरटीपी थोड़ी है। सर आप पहले अपने मुझे सारी नॉलेज दिखा दीजिए, देन आई अब आप प्रोसीड। मुझे आप बताइए, मुझे पहले सेटलमेंट अपनी करा सारी सकते हैं आप नॉलेज या दिखा आरटीपी दीजिए। डालेंगे? मैं आपसे सेटलमेंट की बात कर रहा था, आप ही उल्टी सीधी बातें लेके बैठ मैडम गए ने थे आई मैडम थिंक आप एड्रेस सर उड्रेस की। मैंने तो आपसे सिंपल पूछना, साफ शब्दों में बोला था मैडम सेटल कितने में करा पाओगे। आपने सोचा पहले प्रेशर बना लूं, पहले पूछ लूं भाई एड्रेस पे कस्टमर अवेलेबल है या नहीं है, पहले एफओएस की धमकी दे लूं, होम विजिट की धमकी दे लूं, उसके बाद बोलूंगी कि हाँ सेटलमेंट इतने में होगी, अब करा लो। मैडम प्रेशर बाद में बनाना। ये जो कलेक्शन के आपके छोटे छोटे टैक्स होते हैं ना, मुझे सब पता है। आप सुपरवाइजर हो ना, मैं टीएल रहा हूँ किसी टाइम में। आप जैसे 4 सुपरवाइजर मेरे अंडर काम करते थे, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोल लीजिए, हाँ, थोड़ा तो और इसलिए बोल बता रहा लीजिए। हूँ कि अब ना मुझे क्लियर कर दो, सेटलमेंट कराओगे या आरटीपी डालोगे? कहाँ पे काम करते थे आप पहले? आप सेटलमेंट कहाँ कराओगे पे या आप आरटीपी टीएल थे? डालोगे? नहीं नहीं, आप बता रहे हैं आप सेटलमेंट टीएल कराओगे थे, कहाँ मैडम या टीएल आरटीपी थे आप? डालोगे? सेटलमेंट ऑफर बताओगे या आरटीपी डालोगे? चलिए छोड़िए सर, रहने चलिए दीजिए, छोड़ अपना दीजिए, करिए आप आरटीपी सेटलमेंट। डाल दीजिए फिर। सुना आपने दोस्तों, हमने मैडम से बात करनी थी सेटलमेंट की, लेकिन मैडम आ गई अपनी रिकवरी की ट्रिक यूज करने पे। मैडम पहले बोल रही है कि एड्रेस कंफर्म कराओ, एड्रेस यही है। ये सिर्फ एक तरीका होता है इन लोगों का कस्टमर के ऊपर प्रेशर बनाने का, कि पहले कस्टमर के एड्रेस कंफर्म कराएंगे, कस्टमर को होम विजिट की धमकी देंगे और फिर सेटलमेंट ऑफर बताएंगे, जिससे कस्टमर मना ना कर सके। और मना करेंगे अगर कस्टमर तो उसको बोलेंगे कि हम होम विजिट करा लेते हैं, जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा होम विजिट कराने से। बाकी दोस्तों आप लोगों को भी यही करना है, डरना घबराना नहीं है और इन लोगों से डटकर मुकाबला करना है और अपनी जानकारी का पूरा प्रयोग करना है।
बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।